आज से बहुत साल पहले एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा गांव था, जिधर सारे लोग बहुत ही हंसी खुशी जी रहे थे। सुबह होता सब अपने अपने काम करते और रात को सब अपने घर चले जाते। लेकिन वही जब दिन का सूरज ढल जाता था और चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, गांव के एकदम आखिर में एक घर था, जिस घर को सारे लोग डायन का घर बोलते थे। और जब भी रात होता था और रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाता था, उस घर के अंदर से अजीब अजीब और डरावने आवाज निकलता था। कोई भी अगर भूल करके उस घर के आसपास चला जाता है तो घर के अंदर से डरावनी आवाज सुनते तुरंत वहां से भाग जाता था। लेकिन उसी गांव का एक बहुत ही बहादुर और होनहार लड़का था राजस्टार, जो पढ़ाई करने अपने दोस्त के घर गया था और आते आते बहुत रात हो गया। लेकिन उसको पता नहीं था उस दिन पूर्णिमा का भी रात है। तो बहुत रात हो जाने की वजह से वो जल्दी से अपने दोस्त के घर से निकलता है और अपना गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। फिर वो घर जाते जाते महसूस करता है कि मानो आज का रात कुछ अलग है। आसमानों पे बहुत जोरों से बादल भी गरज रहे थे। फिर वो जाते जाते उसी डायन के घर के सामने से जब जाने लगा तो उस घर के अंदर से बहुत ही डरावनी आवाज़ आई। लेकिन राजस्टार बहुत ही बहादुर था, तो वो डर के भागा नहीं। उसके मन में क्या ख्याल आया कि आज घर के अंदर जाके ही देखते हैं। फिर वो घर के अंदर जाने लगा और वो जैसे सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसको एक परछाई दिखी, जिसको देख के वो थोड़ा डर गया। लेकिन फिर भी बहादुरी दिखाते हुए वो उस डायन के सामने गया। तो पहले तो उस डायन को देख के राजस्टार को भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने बहादुरी से पूछ ही डाला कि तुम्हारी वजह से कोई भी इंसान रात को अपने घर से निकल नहीं पाता, तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर वो डायन बोल उठी कि मैं कोई भी बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ और मेरे साथ धोखा हुआ था। तो राजस्टार ने बोला कि क्या हुआ था, सब कुछ मुझको खुल के बताओ, अगर मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर वो डायन अपना सच बताने लगती है। आज से करीब 100 साल पहले यहाँ से 3 माइल दूर एक राज्य था, पीक राज्य, जिस राज्य के राजा थे राजा किरमाडा। और वो अचानक घूमते घूमते एक दिन हमारे गांव आ पहुँचे। और एक दिन जब मैं बाजार करने के लिए बाहर निकली थी तो उस राजा ने मुझको देख लिया और देखने के बाद मुझको अपने प्यार के जाल में फंसाने का सोचा। लेकिन मैं सीधी सादी लड़की उसको समझ नहीं पाई और धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ता गया। और फिर ऐसे चलते चलते एक दिन राजा ने आके मुझको बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको अपना रानी बना के रखूँगा। लेकिन मैं उसकी चाल को समझ नहीं पाई और मैंने हाँ बोल दिया। और राजा किरमाडा ने मुझको रात को भगा के ले जाने का वादा दिया। लेकिन उसी रात को जब मैं भागने के लिए अपने घर से निकली, मैंने देखा कि उसके साथ और भी बहुत लोग थे और साथ में हथियार भी थे। फिर अचानक राजा ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं एक बेसहारी लड़की थी और मैं उधर कुछ नहीं कर पाई और राजा ने उधर मुझको मार दिया। और उसी रात इस पेड़ के नीचे मुझको गाड़ दिया और पूरे गांव वालों में अफवाह फैल गई कि मैं राजा के साथ भाग गई थी। तो किसी ने भी मुझको ढूंढने की कोशिश ना की, लेकिन राजा ने मुझको मार के यहाँ पेड़ के नीचे दफन कर दिया था और वो खुद के राज्य वापस लौट गया था। और फिर राजस्टार ने बोला कि क्या करने से तुम्हारी आत्मा को अभी मुक्ति मिलेगी। तो उस डायन ने बोला इस पेड़ के नीचे जो मेरा शरीर है उसको निकाल के जला देना होगा और मेरे साथ क्या हुआ था वो पूरे गांव के लोगों को पता चलना चाहिए। ऐसा करोगे तो ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये सब बोलने के साथ ही वो जो लड़की थी वो अचानक गायब हो जाती है। और फिर राजस्टार ने उधर पेड़ के नीचे से खोद के उस लड़की के शरीर को बाहर निकाला और उधर ही तभी जला दिया। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके उस लड़की की पूरी कहानी बताने लगा। और जैसे जैसे वो कहानी बताते गया पेड़ के अंदर आग लग गया और पूरा पेड़ जल के नष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद से डायन का आतंक जो था वो गांव से पूरा खत्म हो गया और गांव के लोग फिर से खुशी भरी जिंदगी बिताने लगे।